पालिका कार्यालय से शुरू की। माल रोड से होते हुए हम पांडेखोला जिला न्यायालय तिराहे से होकर शहर अल्मोड़ा की सीमा से बाहर निकल गए। सफर के प्रारंभ से ही चारों ओर फैली नैसर्गिक सुंदरता ने मानो हम सभी के मन को मोह लिया। इस मार्ग से अल्मोड़ा शहर के पश्चिमी करवट के नजारे बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। अल्मोड़ा से रानीखेत की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह 45 किलोमीटर हमारे देश के सबसे खूबसूरत 45 किलोमीटर में एक है। सड़क पर हर मोड़ के साथ नए नजारे, नई ताजगी हम सभी के मस्तिष्क को जागृत कर रही थी। आगे बढ़ते हुए गांव आया सियाली धार। यहाँ सड़क पर ही राजकीय इंटर कॉलेज का परिसर भी स्थित है। मंजिलों से खूबसूरत होते हैं रास्ते, यह बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। इस मार्ग पर वाहन भी ठीक ठाक मात्रा में मिल रहे थे एवं सड़क बेहद अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रही थी। 2019 में मैं कई बार इस मार्ग से गुजरा था, किंतु उस समय यह सड़क कोसी तक क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। सियालीधार से आगे की ओर सड़क तेजी से ढलान उतरने लगी। यह ढलान कोसी नदी के पुल तक चलने वाला था। अल्मोड़ा से रानीखेत, द्वाराहाट, सोमेश्वर अथवा कर्णप्रयाग पौड़ी जाने के लिए कोसी तक यही रास्ता है। इस कारण इस मार्ग पर व्यस्तता सदैव ही बनी रहती है। हम रुक रुक कर प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। इस मार्ग पर कैंपिंग करने के भी बहुत अच्छे से स्थान है। सड़क लगातार ढलान उतर रही थी और दिलकश नजारों को देखकर बार बार रुकने का मन कर रहा था। हमने रास्ते में हल्का फुल्का नाश्ता किया और आगे की ओर बढ़ चले। ढलान पर होने के कारण हमारे वाहन की गति भी आराम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेंटेन हो रही थी। सड़क की चौड़ाई भी अच्छी खासी है, 2 कार आराम से निकल पा रही थीं। हम आगे बढ़ते हुए कोसी नदी के पुल पर पहुंचे। कोसी को पार करते ही बाएं हाथ की सड़क जाती है शीतलाखेत और स्याही देवी की ओर। हमें रानीखेत जाना था तो हम दाएं ओर मुड़ गए। कोसी पुल के बाद कोसी बाजार प्रारंभ हो गया। कोसी में अच्छा खासा बाजार है। यहाँ रुकने के लिए कई होटल एवं खाने पीने के कई अच्छे रेस्टोरेंट भी उपलब्ध हैं। अब तो यहाँ एक पेट्रोल पंप भी बन गया है, जो ईंधन की भी कोई समस्या नहीं है। कोसी बाजार को जैसे ही पार किया तो एक तिराहा दिखा। यहाँ से दाएं हाथ की ओर सड़क नीचे की ओर सोमेश्वर, द्वाराहाट, कौसानी, कर्णप्रयाग की ओर जाती है। हमने यहाँ बाएं हाथ की ऊपर की ओर जाने वाली सड़क ली, जो मझखाली और रानीखेत की ओर जाती है। तिराहे के बाद सड़क पर यातायात भी अब थोड़ा कम हो गया था। सड़क यहाँ से चढ़ाई पर चढ़ने लगी। हम लोग आगे बढ़ते हुए जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के परिसर से होते हुए गुजरे। थोड़ा और आगे बढ़े तो सड़क किनारे एक नौला आया, जहां हमने पानी पिया और पुनः आगे बढ़ चले। थोड़ा आगे और बढ़े तो कटारमल सूर्य मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता दिखा। कटारमल मंदिर मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ तक हम अल्मोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दृश्यावलियां और अधिक मनमोहक होती जा रही थीं। इस मार्ग पर बहुत अधिक तीखे मोड़ नहीं है, इस कारण हमारी आगे बढ़ने की गति भी ठीक ठाक थी। कहीं कहीं सड़क पर स्थानीय लोग पैदल अपने गंतव्य को जाते दिखाई पड़ते, तो कहीं पूर्णतः सड़क दूर दूर तक खाली नजर आती। पहाड़ों में फैली यही नैसर्गिक शांति एवं स्वस्थ वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पहाड़ सच में हमारी देवभूमि है। हम आपस में गप्पे लड़ाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कभी पहाड़ हमारे बाएं हाथ की ओर होते तो कभी दाएं हाथ की ओर। आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचे कठपुड़िया बाजार। इस छोटे से बाजार से दाएं हाथ की ओर सड़क बगवाली पोखर एवं बाएं हाथ की ओर सड़क शीतलाखेत से जोड़ती है। कठपुड़िया तक हम अपने सफर के 24 किलोमीटर पूरे कर चुके थे और रानीखेत अब बस महज लगभग 21 किलोमीटर और रह गया था। सड़क पर कहीं कहीं छोटे छोटे मैगी पॉइंट भी दिखाई पड़े। सड़क चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पहुंच गई बाबुरखोला। यहाँ पहुंचकर सड़क और अधिक चौड़ी हो गई एवं लगभग मैदानी क्षेत्रों की भांति समतल स्थिति में आगे बढ़ने लगी। बाबुरखोला से सटा हुआ एक और खूबसूरत गांव है, जिसका नाम है द्वारसौ। इन दोनों ही गांवों में कई बड़े बड़े होटल और होम स्टे आदि विकसित हो चुके हैं। अगर आप कभी इस क्षेत्र में आए तो यहाँ भी आराम से ठहर सकते हैं। लगभग 10:15 बजे हम द्वारसों से आगे की ओर बढ़ चले। सड़क पर पुनः हल्की हल्की चढ़ाई चढ़ना शुरू हो गई। सामने से आती हुई कोई गाड़ी पीछे छूट जाती तो मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगते। काश जीवन में 2 वक्त की रोटी कमाने की इतनी जद्दोजहद ना होती
तो जीवन इन पहाड़ों में कितना सुकून भरा होता। खैर, हम लगभग 11:30 बजे मजखाली पहुंच गए। मजखाली अल्मोड़ा से रानीखेत के मध्य सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ कई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं भी स्थित हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुओं के साथ ही यहाँ रेस्टोरेंट, होटल आदि बड़ी संख्या में उपलब्ध है। मजखाली को पार करने के पश्चात सड़क की चौड़ाई 2 लेन की हो गई। हमने यात्रा के 32 किलोमीटर पूरे कर लिए थे एवं मजखाली से रानीखेत बस 12 किलोमीटर की दूरी और रह गई थी। मजखाली के बाद सड़क ढलान की ओर उतर रही थी। अब सड़क पर कुछ दूरी पर ही होटल और होम स्टे दिखाई पड़ रहे थे। सड़क लगभग 4 किलोमीटर आगे बुबू धाम से गुजरी। यहाँ हमने नौले से पानी पिया और आगे की ओर बढ़ चले। सड़क थोड़ा और आगे बढ़ी और आ गया कालिका मंदिर। मंदिर का प्रवेश द्वार सड़क पर ही है और मंदिर सड़क से लगभग 100 मीटर की ट्रैकिंग की दूरी पर स्थित है। हमने माता के दर्शन किए और रानीखेत की ओर बढ़ चले और गुजरे गोल्फ कोर्स मैदान के बीच से होकर। गोल्फ कोर्स का मैदान एक बुग्याल जैसा प्रतीत हो रहा था। पहले यह पर्यटकों के लिए खुला रहता था, लेकिन अब इसे सेना द्वारा बंद कर दिया गया है। नजारों का लुत्फ लेते हुए सड़क द्वाराहाट मोड़ से गुजरी। यहाँ रानीखेत शहर में प्रवेश करने हेतु एक छोटा सा टोल प्लाजा भी स्थापित है। रानीखेत एक सैन्य छावनी शहर है। यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थापित है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शहर के बस स्टैंड एवं सदर बाजार क्षेत्र में पहुंच गए। हम शाम तक रानीखेत में घूमे और यहाँ का डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी तैयार किया, जो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्मोड़ा से रानीखेत के मध्य की यात्रा का यह सफर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो आपके हृदय एवं अल्मोड़ा रानीखेत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।